नमस्कार दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। गाइस, 2 दिन पहले 27 तारीख को खेसारी लाल यादव के शहजादे यानी बेटे का हैप्पी वाला बर्थडे था। मेरे तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो में ना ही बर्थडे विश के लिए बना रहा हूँ ऋषभ को। वो तो ऐसे है, उनको इतना विशिंग मिली है, वो हजारों लाखों साल जिए, खूब खुश रहे, मस्त रहे। जिसके पिताजी खेसारी लाल यादव हो, उसके लाइफ में कैसे गम आ सकता है, और भगवान ऐसे ही ऋषभ को खुश रखे और खेसारी लाल यादव को दिन दुना रात गुना चौगुनी तरक्की करे। अब आ जाते हैं इस वीडियो में क्यों बना रहा हूँ। तो एक सिंगर है जिसका नाम है पंकज सिंह। आप लोग इसको खूब जानते होंगे, क्योंकि ये बंदा जब से अपनी लाइफ की कैरियर की स्टार्टिंग की है, ये खेसारी लाल यादव की बेटी कीर्ति यादव पे सबसे पहले टारगेट करके गाना है कि खेसारी की बेटी सपनों में आती है। वहां से क्या होता है कि खेसारी लाल यादव और इसके बीच कंट्रोवर्सी पैदा हो जाता है, और खेसारी लाल यादव के कथित राइटर मैनेजर उस टाइम थे विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप, ये लोग जाते हैं लाइव उसको मार देते हैं। और जब लाइव मारते हैं तो उसका जो क्रेज है, पब्लिक में डिमांड है, कम हो जाता है और उसकी जो बेइज्जती है एकदम हो जाती है पंकज सिंह की। फिर भी वो वहाँ से नहीं सुधरता है, कुछ चीज़ें होती हैं, फिर से सेटलमेंट होता है। आपको बता दें कि बक्सर के जाने माने हस्ती हैं जिनका नाम है छोटे सिंह, उनके सामने ये सारी चीज़ें सलट जाती है कि आज के बाद ये ना ऐसा कोई गलती करेगा और ना ही खेसारी टीम से कोई एक्शन लिया जाएगा और इसको बख्श दिया जाएगा। फिर वहाँ से ये छोड़ जाता है, लेकिन फिर वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सुधर नहीं सकती और कुत्ता का दुम सुधर नहीं सकता, और कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता। खेसारी लाल यादव ने इस टाइम इसको माफ कर दिया। फिर ये 2-3-4-5 महीना शांत रहा, फिर एक गाना लेके आ गया कि खेसारी के दमाद होनी, ऐसे करके कुछ गाना लाया कीर्ति पे। फिर उस टाइम खेसारी लाल यादव बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए और लंदन में थे, वो सो नहीं पा रहे थे, 2-3 दिन तक सोए नहीं थे, क्योंकि भाई एक चिंता तो रहती है अगर आपके बेटी के बारे में कोई डायरेक्ट ऐसा गाना है। फिर इसको जेल में डाला गया, और जेल में डाला गया तो फिर ये 6-7 महीना 8 महीना जेल में रहा। फिर ये जेल से बाहर आया और फिर इसने ऋषभ को टारगेट करके गाना गाया है कि हैप्पी बर्थडे सर। तो आप सोच सकते हैं नीचता की हद कितनी पार कर चुका है ये। और मैं ऐसे लोगों को खास करके, चाहे किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी जात से आते हो, मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसे लोगों की ना कोई जात होती है ना कोई पात होती है। ये समाज में बस एक गंदगी फैलाने का काम करते हैं, और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि टारगेट करना, और ये इस वजह से टारगेट करता है कि खेसारी लाल यादव ने भी सानिया मिर्जा को टारगेट करा था और नाम धर के गाना गाता था। तो खेसारी लाल यादव किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेटी या बेटे के नाम लेके नहीं गाते थे, जो कि हमारा संविधान इस पे इजाज़त देता है। और बॉलीवुड में कई गाने ऐसे, शीला की जवानी, माय नेम इज शीला, मुन्नी बदनाम हुई, बहुत ऐसे गाने बने हैं, लेकिन वो प्रॉपर किसी एक लड़की का नाम नहीं होता है, तो उन सब चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन तुम किसी खास पार्टिकुलर पर्सन का नाम दे के, उसके बाप का नाम दे के गाना गाते हो, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, और ऐसे लोगों पे बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। बाकी गाइस, आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाजत। नमस्कार।